Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इलेक्शन कमिश्नर की बात भी आपने सुन ली और राहुल गांधी ने उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए कि ये तो बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। समीर जी, देखिए, अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पे मुझे लगता है पूरी चर्चा चली गई है कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र, क्या चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है? चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम देश के अंदर चुनाव करवाने का है। चुनाव करवाना है तो मतदान कौन करेगा? तो मतदान देश का नागरिक करेगा। तो वो देश का नागरिक है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अनुच्छेद 326 के अंदर वो देश का नागरिक है, तो ये कौन देखेगा? क्या ये चुनाव आयोग का अधिकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ये कह सकता है ना कि भाई निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा दायित्व है। वह जो मतदाता है जो वोटिंग करने आ रहा है पोलिंग बूथ पर, वह देश का नागरिक है नहीं नागरिक है, यह देखने के लिए जो प्रोसेस करना है कि इसने जो अपना कार्ड जो वोटर कार्ड बनवाया है वो सारी जो लीगलिटीज है उसको पूरी करता है कि नहीं, भारत के नागरिक होने की फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है कि नहीं। अगर हम गहन जो विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं उसमें अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि वो सारी पात्रताओं को पूरा करने के बाद वो वोटर बना है और हम स्क्रीन कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, इस बात पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में ये नहीं हुआ था, तो ऐसी क्या जल्दी थी? हो सकता था चुनाव के बाद आप इसको बहुत आराम से कर लेते। 90 दिन के अंदर क्या चुनाव आयोग इसको निष्पक्ष तरीके से और 100% इफेक्टिवली कर पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न चुनाव आयोग के सामने ये सब बात। अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को यह कहने में समर्थ है और कन्विंस करने में समर्थ होता है कि 90 दिन के अंदर 30 सितंबर के पहले जो चुनाव आयोग की जो फाइनल अपडेट सूची आएगी वह निष्पक्ष होगी, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए, वो सारे बाहर होंगे, और जो देश के नागरिक हैं और जो अधिकार रखते हैं मतदान का, सिर्फ वही शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2003 में भी एक ही महीने में पूरी हुई थी। बिल्कुल, अभी भी हमने एक ही महीना मांगा है और वो तो ये कह रहा है कि हम 1 महीने से पहले इसको पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, 8 करोड़ लगभग वोटर हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना, उनकी संख्या लगभग 4.5-5 करोड़ आती है। मतलब इस फैसले का प्रभाव 2.95 करोड़ का है, 2.95 करोड़ का है मसला केवल। हाँ, 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ रहा है। ये जो समीर जी कह रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग कन्विंस कर दे। अब आगे देखिए दलील क्या बताइए। एक लाइन जोड़ देता हूं सर, इस पूरे मामले में अंडा मुर्गी वाली ये पूरा आधार पे मामला आके रह गया सर। अंडा मुर्गी वाली बहस बन गई। पहले कौन आया? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप नागरिकता नहीं जांचोगे और इलेक्शन कमीशन कहता है कि नागरिक ही वोट दे सकता है। देखिए, मेरा चीज जो है थोड़ी सी अलग आती है। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरा चीज आता है कि क्या आधार कार्ड ही बेस नहीं था सभी चीजों के लिए, ये प्रश्न पर। लेकिन जो मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई भी जो कि एक्चुअली जो वोटर, जो भारत का नागरिक है, क्या वो इस प्रक्रिया से दूर हो जाएगा इसकी वजह से? उसकी संख्या क्या है? क्या वो बहुत बड़ी संख्या है? क्या वो बहुत छोटी संख्या है? ऑन द ग्राउंड जब तक वो चीज बाहर नहीं आएगी तब तक ये पूरी डिबेट जो है वो इसी बात पे रह रही है कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को ही वोट करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि अगर 61.8% हमने लिटरेसी रेट का और हमने कहा 10th का तो हार्डली 14.5 या 15% है, तो कहीं ना कहीं ये किन को अफेक्ट करेगा? ये उनको अफेक्ट करेगा जो या तो सीमांचल रीजन के अंदर रहते हैं या फिर जो दलित हैं या वो ऐसे पुअर हैं जिनकी ना लिखाई ना पढ़ाई हुई है, उन्हीं के पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। पर हो सकता है उनके पास भारतीय नागरिकता, मतलब वो भारत के नागरिक हो, तो क्या उनके पास अगर आधार कार्ड है तो क्या उनको वंचित रखना ठीक रहेगा? ये बहुत सारी और डिटेल आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को प्री डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि अनुच्छेद 326 में नागरिकता के आधार पर ही मतदान का उल्लेख है। कि सारी बहस वहीं घूम रही है बार बार। सिंघवी जी ने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि नागरिकता की जांच तो कभी भी की जा सकती है, आपकी देरी की वजह से मतदाता अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप नागरिकता की जांच करनी है तो आप इसको आराम से तसल्ली से कीजिए। अभी इलेक्शन का मामला है, अधिकार को नहीं रोके, वोट नहीं किसी का जो है वो। मैं कह रहा हूं इस पर देखिए थोड़ी सी एक लाइन बोल दूं आपको सर, मैं बता दूं एक बार पहले। सिंघवी ने कहा पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है, फिर चुनाव आयोग कहता है आधार नहीं लेंगे। सिब्बल ने कहा कि माइग्रेंट होने की आशंका पर शुद्ध मतदाता को परेशान नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने कहा यह पूरी तरीके से नागरिकता जांच की प्रक्रिया है, ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सिब्बल कह रहे हैं अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। अगर किसी को इसे चुनौती देनी है तो मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं।
अगर कोई प्रवासी राज्य के बाहर का है तो उसे आकर ये फॉर्म भरना होगा, और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कौन देगा, कहां से मिलेगा? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं यहां पैदा हुआ तो मैं नागरिक हूं माना जाऊंगा, आप चैलेंज कीजिए, मुझे किसी को चैलेंज करना पड़ेगा कि मैं नागरिक नहीं हूं। नहीं सर, एक लाइन में जोड़ देता हूं सर। चुनाव आयोग अगर आधार पे इतना फोकस कर रहा है कि भाई आधार फर्जी बन सकता है, आधार को नहीं लेंगे, तो 11 जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है, क्या वो फर्जी तरीके से नहीं बन सकते? क्या वो ऐसा है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र क्या फर्जी नहीं बन सकता? क्या 8वीं पास या 10वीं पास के सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बनते? तो ये कह देना कि भाई आधार पूरी तरीके से फर्जी होता है इसलिए हम शामिल नहीं करेंगे, मुझे लगता है इसमें बड़े हिस्से को आप छोड़ रहे हो। आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि भाई जो इनका फर्जी आधार बना है, या तो पहले गृह मंत्रालय एक ड्राइव शुरू कर देता कि भाई बिहार के अंदर जिनके आधार कार्ड वो पुनरीक्षण किया जाए, जो फर्जी है वो बाहर कर दिया जाए और बाकी लागू को शामिल करो। सर चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं कि वो आधार को खारिज कर दे। इंटरेस्टिंग बात और कही गई, जस्टिस धूलिया ने कहा कि 20 साल से जो आदमी वोट दे रहा है, अब आप उससे दस्तावेज मांग रहे हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया कि ये जो जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, इनमें से कोई भी बिहार का वोटर नहीं है, किसी मतदाता का कोई आपत्ति नहीं है, एडीआर और ये बाकी लोग जो हैं ये वोटर नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक दल वोटर है। कोई वोटर बिहार का आया कहने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है इस प्रक्रिया से? सौरभ जी, जो मैं पहले से कह रहा हूं उसको थोड़ा और जीरो इन करते हैं। भारत सरकार बार बार कह रही कि सब चीजों को आप डिजिटली वेरीफाइड स्थिति में ले जाइए, यानी एक क्लिक पे इस देश के हर नागरिक का पता चले। जब एनआरसी एनपीआर पे जो हल्ला होता है वो भी इसी वजह से होता है। अब आप सोचिए कि खुद चुनाव आयोग कह रहा था कि हम आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ेंगे,